वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा। शांति गाथा। शांति गाथा के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। फॉर मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट अस नाउ ऑन आवर टोल फ्री नंबर 1800-270-9080। एपिसोड 4, वैराग्य का सूत्रपात। अच्छा बताओ, अब गुरुजी क्या बताएंगे? मैं बताऊं? गुरुजी सातगोंडा के विवाह के बारे में बताएंगे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुरुजी आ गए। गुरुजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। क्या बात कर रहे थे आप लोग? गुरुजी, हम कह रहे थे कि अब आप सातगोंडा के विवाह के विषय में बताएंगे कि उनका विवाह हुआ था कि नहीं। हाँ हाँ बताता हूँ। जब बालक सातगोंडा 9 साल का हो गया तो पुराने जमाने के हिसाब से माता पिता ने उनका विवाह 6 वर्ष की कन्या के साथ कर दिया। विवाह इतनी छोटी अवस्था में? हाँ बताया ना, पुराने जमाने में छोटी अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था। लेकिन क्या गुरुजी? विवाह के 6 माह के बाद ही उस कन्या का देहांत हो गया। फिर क्या हुआ गुरुजी? क्या उनके परिवार वालों ने उनका दोबारा विवाह नहीं किया? उनके माता पिता ने उनसे दोबारा विवाह करने के लिए पूछा था, लेकिन वो नहीं माने। सातगोंडा बेटा, ये जीवन अकेले कैसे काटोगे? हमारा कहना मानो, तुम दूसरा विवाह कर लो। माँ, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा मन संसार में नहीं लगता है, इसलिए मैं अब विवाह नहीं करूँगा। मुझे तो इस जीवन में सत्य को जानना है, अतः आप मुझसे बार बार आग्रह मत कीजिए। बेटा, तुम्हारा हमारे प्रति भी कोई दायित्व है, हमारी मानो और तुम विवाह कर लो। पिताजी, मैं आपसे साफ कह चुका हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा, और यदि आपने अधिक आग्रह किया तो फिर मैं मुनि दीक्षा ले लूँगा। और इस तरह सातगोंडा ने कभी भी दूसरा विवाह नहीं किया। इसका मतलब वो शुरू से ही बहुत संकल्पवान थे। हाँ, संकल्पवान ही नहीं बल्कि बलवान भी थे। यहाँ तक कि उनके गांव भोजग्राम में जो भी मुनिगण आते थे वो उनका कमंडल लेकर चलते थे और फिर उनको अपने कंधे पर बैठाकर अपने गांव की नदी भी पार करा दिया करते थे। हे, कंधे पर? हाँ, कंधे पर। गुरुजी, तो क्या सातगोंडा कोई काम नहीं किया करते थे? वैसे उनके पिता की कपड़े की दुकान थी और वो पिता के आग्रह पर कभी कभी दुकान भी जाया करते थे, लेकिन वहाँ भी वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। ये कपड़ा अच्छा है, इसमें से 2 गज कपड़ा काट कर दे दीजिए। जितना कपड़ा चाहिए आप खुद ही काट लीजिए। खुद काट लें? अरे भैया, दुकान आपकी है तो आप ही कपड़ा काट कर दोगे। संकोच मत कीजिए, आप स्वयं ही काट लीजिए। ठीक है, मैं ही काट लेता हूँ। भैया, इसके कितने दाम देने हैं? आपको जो उचित लगे उतने ही दाम गल्ले में डाल दीजिए। अजीब बात है, ऐसे कैसे चल रही है दुकानदारी? ठीक है भाई, जैसा तुम कहते हो, ये रहे तुम्हारे पैसे। तो समझे बच्चों कि बड़े होकर भी सातगोंडा का मन बस पूजा पाठ में ही लगा रहता था, और अब मेरा भी समय हो गया है प्रभु वंदना का। लेकिन गुरुजी, अभी तो कहानी अधूरी रह गई है। बाकी कहानी बाद में। जी गुरुजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा। शांति गाथा।